जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय शोभिक मौलिक। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू पी क्यू, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू क्यू, देन tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो tan थीटा का वैल्यू निकालना है और ये दोनों इक्वेशन आपको दिए गए हैं। तो एक चीज देख लीजिए, अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को तो कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू पी क्यू। तो साइन थीटा ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इक्वल्स टू पी क्यू। उसी तरीके से अगर दूसरे इक्वेशन को देखते हैं तो सेक थीटा का मतलब होता है 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू क्यू। तो देख लीजिए, नीचे कॉस थीटा आएगा और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा को निकालने के लिए हम लोग अगर इसको पहले एक नंबर और इसको 2 नंबर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर अगर 2 नंबर इक्वेशन को 1 नंबर इक्वेशन का अगर डिवीजन कर देते हैं तो फिर देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर और दूसरे और पहले वाला इक्वेशन का जो साइन थीटा है वो साइन थीटा ऊपर जाएगा एंड साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्यू क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यू थीटा इक्वल्स टू क्यू क्यू बाय पी क्यू। और अगर दोनों तरफ से क्यू हटा दिया जाए तो फिर रह जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू बाई पी, यानी कि tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई पी। ओके, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर करना है, दोनों इक्वेशन दिए गए हैं आपको जिनको आपको कंसीडर करना है, इनमें से कौन कौन इक्वेशन सही है। तो पहले इक्वेशन पर देखते हैं। पहला इक्वेशन जो है उसका अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देख लीजिए, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू नीचे आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है। तो देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो आपका आएगा -1। तो जो पहला इक्वेशन है वो गलत है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड नहीं है, तो पहला इक्वेशन आपका हो गया गलत। अभी दूसरे इक्वेशन पर देखते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा।
इक्वल्स टू नीचे आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस 1 2 आएगा, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, 2 डिवाइड बाय साइन थीटा यानी कि 2 कोसेक थीटा। तो 2 कोसेक थीटा आपका आंसर आ गया है। तो देख लीजिए राइट हैंड साइड पर 2 कोसेक थीटा है, तो आपका जो 2 नंबर इक्वेशन है वो सही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा यानी कि नीचे आएगा आपका साइन थीटा और ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू नीचे आएगा आपका कॉस थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा यानी कि नीचे आएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा एंड ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा और यहाँ पर एक साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पर एक कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, तो जो वैल्यू है वो 1 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ABC is a triangle inscribed in a semicircle of diameter of AB. So cos A plus B plus sin A plus B equals to what? तो देख लीजिए आपको दिया गया है कि ABC जो एक ट्राइंगल है वो एक सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। तो देखिए एक सेमी सर्कल है जिसके अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है जिनका नाम है ABC और AB इज द डायामीटर। तो डायामीटर AB है। सेमी सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल है उसका जो ये जो डायामीटर से जुड़ा हुआ 2 एंगल को छोड़कर जो बाकी जो कोण है यानी कि एंगल, तो एंगल C यहाँ पर 90 डिग्री है। एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री और ट्राइंगल का जो 3 एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं बोलूं कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। तो A प्लस बी मेरा 90 डिग्री आ गया है। तो cos A प्लस बी एंड प्लस sin A प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो cos 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। cos 90 डिग्री का वैल्यू आता है 0 एंड sin 90 डिग्री का वैल्यू आता है 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, ABC इज ए ट्राइंगल सच दैट C इक्वल टू 60 डिग्री। जो एंगल C है ABC ट्राइंगल के अंदर तो वो 60 डिग्री है। तो cos A प्लस cos B डिवाइडेड बाय cos A माइनस B डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए ABC
एक ट्राइंगल है जिसका जो एंगल सी है वो 60 डिग्री है। तो एंगल सी अगर 60 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल बी का सम आएगा आपका 180 माइनस 60 डिग्री, तो 120 डिग्री। कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका फॉर्मूला आता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, नीचे आएगा आपका कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, तो कॉस ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 कट जाएगा और 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 रह गया है। तो 2 और ए प्लस बी यानी कि 120 डिग्री, 120 डिग्री का हाफ यानी कि 60 डिग्री, तो 2 कॉस 60 डिग्री, देख लीजिए 2 कॉस 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू आता है हाफ, तो 2 इंटू हाफ इक्वल्स टू 1। तो आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 पर देखिए, पहला क्वेश्चन है cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस sin टू दी पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 0 और थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो ये जो तीनों इक्वेशन आप देख सकते हैं बोर्ड पर, तो ये तीनों इक्वेशन को आपको कंसीडर करना है, इनमें से कौन कौन इक्वेशन सही है। ओके, तो देख लीजिए जो पहला इक्वेशन है उसी को देख लेते हैं। तो cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस sin टू दी पावर 4 थीटा, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है 1, तो 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी कि cos 2 थीटा। तो आंसर आ गया आपका cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, अगर इसको tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने आपको थ्योरी वाले चैप्टर में इसको समझाया था। तो देखिए इधर राइट हैंड साइड पर आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आपका जो पहला इक्वेशन है वो गलत है। तो सेकेंड इक्वेशन पर देखते हैं, इसको RHS ले लेते हैं, राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है उसको ले लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से हम लोग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हमें लिखना पड़ेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है 1, तो आएगा इधर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए इधर RHS इक्वल्स टू LHS प्रूव्ड हो गया है, तो आपका जो सेकेंड इक्वेशन है वो सही है। चलते थर्ड इक्वेशन पर, अगर इसका मैं RHS ले लूं यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड इक्वेशन, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है नीचे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका आएगा
कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है। तो ये आपका LHS प्रूव्ड हो गया है। तो थर्ड इक्वेशन भी सही है। तो 2 और 3 इक्वेशन सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। P इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, Q इक्वल्स टू cot अल्फा प्लस cot बीटा, देन 1 by P माइनस 1 by Q इक्वल्स टू व्हाट। तो दोनों इक्वेशन आपको दिए गए हैं, उससे आपको जो इसका आंसर करना है। तो देखिए P इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो अगर मैं 1 by P का वैल्यू निकालू 1 by P माइनस 1 by Q, तो 1 by P मतलब 1 by tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस 1 by cot अल्फा प्लस cot बीटा। देखिए इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा को इसको साइन और कॉस में अगर हम तोड़ देते हैं तो आएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ऊपर आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस नीचे आएगा आपका साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस इधर आएगा आपका साइन अल्फा कॉस बीटा, तो इधर आएगा आपका साइन बीटा कॉस अल्फा, जो है साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका किसका फॉर्मूला है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, एक चीज आप नोटिस करिए, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, इधर भी सेम है, तो नीचे आपका साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ऊपर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ये आता। तो अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर है, कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो कॉट अल्फा प्लस बीटा आपका सही आंसर है और ऑप्शन डी शो कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन पर क्या प्रॉब्लम दिया गया है, इफ cot a equals to 15/8 then tan 2a equals to what। तो चलिए अगर देखिए एक चीज, tan 2a को अगर हम tan a से रिप्रेजेंट करते हैं तो मुझे tan a का वैल्यू चाहिए। तो cot a इक्वल्स टू अगर 15/8 है तो आपको पता है कि tan a और cot a एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो tan a इक्वल्स टू 8/15। तो tan a इक्वल्स टू अगर 8/15 है तो tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a यानी कि 2 इंटू 8/15 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a अगर आपका है, 1 प्लस नहीं 1 माइनस होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो 8 का स्क्वायर बाई 15 का स्क्वायर। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं,
2 इंटू 8 16/15 इंटू ऊपर आएगा 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, मतलब 225 माइनस 64। तो 15 इधर एक रह जाएगा, तो 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 आएगा आपका 240। तो 240 डिवाइडेड बाय 161, तो आपका आएगा 240 यानी कि 161। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन पर देख लेते हैं। जो 9 नंबर क्वेश्चन है उस पर दो इक्वेशन दिए गए हैं और इसको आपको कंसीडर करना है। तो कॉस फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है, तो देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले ले तो कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए, टेन को हम साइन ए बाई कॉस ए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नीचे आएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए और ऊपर एक कॉस ए जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर आएगा आपका साइन स्क्वायर ए। सो देखिए, अगर इधर से एक माइनस ले जाए तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर कॉस ए माइनस साइन ए। तो नीचे आपका आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर आएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। तो कॉस ए माइनस साइन ए नीचे है और इधर एक कॉस ए माइनस साइन आएगा, कट जाएगा, तो कॉस ए प्लस साइन ए आपका जो आंसर है आएगा। तो देखिए कॉस ए प्लस साइन ए यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए, तो आपका जो पहला इक्वेशन है वो सही है। दूसरे इक्वेशन पर देखिए, अगर दूसरे इक्वेशन पर देखते हैं तो अगर मैं a इक्वल्स टू, इधर वैल्यू पुटिंग से अगर करें, वैल्यू पुटिंग आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में भी। अगर a इक्वल्स टू मैं 45 डिग्री मान लेता हूं, तो आप देख लीजिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर आएगा 1 माइनस साइन 45 का वैल्यू आता है 1/√2 माइनस कॉस 45 का भी वैल्यू आता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर। तो 1/√2 माइनस 1/√2 यानी कि 1 माइनस √2 का स्क्वायर। सो अगर RHS यानी कि राइट हैंड साइड को देखते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 1/√2 इंटू 1 प्लस 1/√2। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस हाफ आ जाएगा, 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ, तो हाफ हाफ कट, हाफ और 2 कट जाएगा तो 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो पार्ट है उसका वैल्यू है 1 माइनस √2 का स्क्वायर और RHS आ रहा है 1, तो LHS और RHS बराबर नहीं है, तो आपका जो सेकेंड इक्वेशन है गलत है और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स 10th नंबर क्वेश्चन पर देखिए, दोनों इक्वेशन को आपको कंसीडर करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस √ओवर के अंदर है। तो फर्स्ट इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन को देखा जाए तो √ओवर ऑफ, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखते क्या आएगा,
तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, तो नीचे आएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट से अगर बाहर निकाले तो आएगा साइन थीटा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो जो पहला वाला इक्वेशन है वो आपका सही है। सेकेंड इक्वेशन को देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकेंड इक्वेशन, तो सेम प्रोसेस में अगर मैं 1 प्लस कॉस थीटा को दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा आपका, देख लीजिए रूट अगर निकाल ही देते हैं तो आएगा, देख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अगर करता हूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है नीचे आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो रूट से अगर बाहर निकाले तो नीचे आएगा साइन थीटा, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो दोनों इक्वेशन आपका सही हो गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इफ tan टू दी पावर 8 थीटा प्लस cot टू दी पावर 8 थीटा इक्वल्स टू m, देन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू निकालना है, तो देख लीजिए इसको हम लोग लिख सकते हैं tan टू दी पावर 4 थीटा का स्क्वायर एंड cot टू दी पावर 4 थीटा का स्क्वायर। तो tan टू दी पावर 4 थीटा प्लस cot टू दी पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू, क्योंकि माइनस 2 इंटू टेन टू दी पावर 4 थीटा कॉट टू दी पावर 4 थीटा, और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं तो कट जाएंगे, इक्वल्स टू m। तो अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊं तो आएगा आपका m प्लस 2, तो m प्लस 2 आएगा। तो देख लीजिए, और अगर टेन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू दी पावर 4 थीटा का वैल्यू निकाले तो आएगा रूट ओवर ऑफ m प्लस 2। सेम प्रोसेस में अगर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करे और माइनस 2 इधर आएगा, तो अगर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो आएगा m प्लस 2 इधर 2 रूट ओवर के अंदर। सेम प्रोसेस एक और बार कर लेते हैं, तो फिर tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू m प्लस 2 इधर रूट के अंदर आएगा 2। तो देख लीजिए आपका जो सी वाला आंसर है, ऑप्शन है, वो सही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इफ tan थीटा इक्वल्स टू रूट 5 देन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो आंसर करते हैं, चलिए। तो देखिए एक चीज, tan थीटा का वैल्यू रूट 5 है और इधर हमें कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कोसेक थीटा और सेक थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो अगर मैं इधर से साइन थीटा निकाल लूं, यानी कि देख लीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 5 प्लस 1। तो देख लीजिए
रूट नीचे आएगा आपका रूट ओवर ऑफ 5 + 1 आएगा आपका इधर रूट ओवर ऑफ 5/6 साइन थीटा का रूट ओवर ऑफ 5/6। सिमिलरली cos थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 5 + 1 यानी कि 1/√6। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू आ गया है √5 डिवाइड बाई 6 एंड कॉस थीटा का 1/√6। तो अगर जो प्रॉब्लम दिया गया कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा अगर √5/6 है तो 6/5 हो जाएगा कोसेक थीटा का वैल्यू। तो देखिए 6/5 प्लस सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 6/5 माइनस 6, तो आ जाएगा आपका 6 + 30 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 30। 6 + 30 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 30 यानी कि 36 डिवाइडेड बाय माइनस 24। 6 से अगर कर दे तो -3/2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन पर देख लीजिए, इफ tan x इक्वल्स टू sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा और थीटा π/4 से ज्यादा और π/2 से कम है, देन √2 इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू व्हाट। तो tan x मतलब आता है sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। तो sin थीटा प्लस cos थीटा परपेंडिकुलर और sin थीटा माइनस cos थीटा बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो sin थीटा इक्वल्स टू sin x इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर sin थीटा प्लस cos थीटा, नीचे हाइपोटेनियस तो रूट के अंदर आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर। तो नीचे अगर आता है तो देख लीजिए, ऊपर आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और इधर जो है √2 आ जाएगा। क्यों? देख लीजिए a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो रूट अगर निकाल देते हैं तो √2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो नीचे √2 आ जाएगा और हमें निकालना था √2 इंटू साइन एक्स। सो √2 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेटर टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 2 - 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक्स का वैल्यू जो है वो जीरो से इक्वल या फिर उससे ज्यादा और π/2 से इक्वल और उससे कम होता है। इन केसेस में आपको जो 2 - 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का रेशियो निकालना है। तो देखिए, अगर मैं रेशियो इक्वल्स टू ग्रेटर वैल्यू ऊपर निकालना है, तो ऊपर मैं ग्रेटर वैल्यू का रखता हूं साइन एक्स
कब सबसे ज्यादा होता है साइन एक्स का वैल्यू? जब उसका वैल्यू π/2 यानी कि 90 डिग्री होता है। और इधर देख लीजिए π/2 से इक्वल हो सकता है एक्स, तो मैं अगर π/2 से इक्वल मान लेता हूं तो ग्रेटर वैल्यू के अंदर देखिए एक गलती हो गई मुझसे, साइन एक्स का आपको मिनिमम वैल्यू देना है इधर, क्योंकि माइनस है। अगर माइनस है तो फिर मिनिमम वैल्यू निकालेंगे हम, क्योंकि ये जितना मैक्सिमम आएगा तो ये मिनिमम आएगा, और इधर ये मिनिमम आएगा तो ये मैक्सिमम आएगा। तो 2 माइनस साइन एक्स के अंदर अगर हम इस केसेस में x इक्वल्स टू 0 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि 0 डिग्री से भी इक्वल हो सकता है, तो 2 माइनस जीरो, नीचे अगर x इक्वल्स टू 90 डिग्री यानी कि π/2 होता है, तो फिर 2 माइनस 1, तो रेशियो आएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 कट जाएगा -1, तो 2 डिवाइड बाय -1 यानी कि -2। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।